हाँ लिली, 10 ml इंजेक्शन दे दो। हर आधे घंटे में इंजेक्शन देते रहो। पहले दौरा रुकने दो, फिर उसके घर वालों को अंदर आने देना। टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, चिकनगुनिया, इनमें से किसी भी बीमारी का नाम बता दो, वो लोग मान लेंगे। उसके बाद सारी रिपोर्ट लेकर मेरे प्रोजेक्ट सेंटर में आ जाना। ओके डॉक्टर। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? इस लड़की का बचना मुश्किल है। कुछ भी हो लिली, मेरी रिसर्च तो कामयाब हो गई है। आप डॉक्टर होकर ऐसा काम क्यों करते हो? डॉक्टर? मैंने तुम्हें कभी बताया क्या कि मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूँ? लाखों करोड़ों रुपया फायदा होने वाला इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। अगर ये बात एडमिट होने वाली बच्ची के परिवार को पता चले तो? नहीं चलेगी। पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता नहीं चल पा रही है, तो ये गंवार ई को कैसे पता चलेगी? ये अनपढ़ गंवार हैं। ये हमारी रिसर्च के बारे में कैसे जानेंगे? मैंने अपने सीनियर डॉक्टरों को भी हार्ट की बीमारी बताकर गुमराह किया है। जिसको कोई बीमारी नहीं होती, उसमें बीमारी पैदा करने की मैंने रिसर्च की है। इस रिसर्च में न जाने कितने लोगों की जानें गई हैं। मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताता हूँ लिली। 1994 में मुंबई में डॉक्टर भट्टाचार्य ने HIV एड्स पर रिसर्च की थी, वो भी एक कुत्ते के स्पर्म से। उस रिसर्च में भी एक लड़के की जान चली गई थी, लेकिन एड्स का इलाज नहीं मिला। कुछ लोगों ने इस केस को कोर्ट में घसीटा, लेकिन भट्टाचार्य का कोर्ट और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। ये होती है रिसर्च। इस बिजनेस में इतना फायदा है डॉक्टर? ये सिर्फ दवाइयों का बिजनेस नहीं है, हथियारों का बिजनेस है। पहले के जमाने में लोग तलवारों और भालों से लड़ कट कर मर जाते थे। उसके बाद वर्ल्ड वार में गन से, तोपों से, राइफल से एक दूसरे को मारा करते थे। फिर उसके बाद एटम बम, परमाणु बम बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अब होने वाले वर्ल्ड वार में इन दवाइयों का प्रयोग होगा। इट्स माय वॉर। क्या हुआ? आज नर्स नहीं आई? ज्योति इंजेक्शन लगा रही है? हाँ, क्या हर महीने आके सुई लगाती रहती है? 3 महीने का एक साथ ही लगा देना, अच्छा हो जाए। कर रहे हैं? नानी, लड़की के सामने इंप्रेशन डाउन होएगा। क्या है ये सब? ऑरेंज। इस दवा को पूरी दुनिया के अंदर जानवरों को भी नहीं दिया जाता है। इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आप इस मेडिसिन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर। आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब जानते हुए आपने उस मासूम बच्ची को इतना हेवी डोज क्यों दिया, बताइए। ये बात तो आप जानते ही हैं। ये डॉक्टरी हम लोगों का पेशा है और ये दवाई हमारा बिजनेस है। ये कोई बिजनेस नहीं है डॉक्टर। सारे लोग तुम्हें भगवान समझते हैं। तुम्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर। इस मेडिकल रिसर्च के लिए आपके पास फॉरेन से पैसा आ रहा है। ये बात सरकार को मालूम नहीं है, यहाँ की जनता को भी मालूम नहीं है। तुम डॉक्टरी पेशे के साथ गद्दारी कर रहे हो डॉक्टर। गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। ये पढ़े लिखे लोग सवाल तो पूछते ही रहेंगे, मगर इन गरीब लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या पता नहीं चलता? अमेरिका में एक बड़ी बीमारी पर रिसर्च करते समय बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था आपको मालूम नहीं? उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने सरकार की तरफ से सारे राष्ट्र के सामने लोगों से माफी मांगी और खेद प्रकट किया। आपको पता नहीं है ये? ब्रिटेन में कीटनाशक दवा को दवा के रूप में यूज किया गया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को घूस के रूप में डॉलर्स देकर ये बात छिपाई गई थी। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और शायद आप भी जानते होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर मरीज से एडमिट होने से पहले ही साइन करवा लेता हूँ। इस रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मुझे कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा ही डॉक्टर। अरे रे 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 रे। भारत के लोगों को 40 साल बाद भी पता नहीं चल पाएगा और उसके बाद तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर लोगों को अभी पता चला तो भी जिंदा नहीं रहोगे। बार बार तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो।
मुझे सारी दुनिया से पैसे की ताकत, मैन पावर, राजनीतिक ताकत, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, बहुत कुछ है मेरे पास, समझ गया तू? लेकिन तेरे पास 3 बच्चे, तेरी औरत और बूढ़े माँ बाप हैं। तो उनके बारे में सोच। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, सोच ले। अब मैं चलता हूं। इसे आखिरी डोज भी चढ़ा दो। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से 10 मिनट तक ये बच्ची तड़पेगी, खून ट्यूब से वापस आएगा, फिर रुक जाएगा। बाकी सब तुम देख लेना। हाँ। अरे अरे ये क्या कर रही हो आप? अरे इनको कोई संभालो। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे इनको संभालो भाई। अरे छोड़िए इसे। अरे मैंने पूरी कोशिश की है। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। आंटी, आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, क्या करेगा? अनपढ़ लोग है ना, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम तो समझदार हो, संभालो। धोनी संभालो। सब ठीक हो जाएगा नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ रुक 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 रुक। हाँ रुको। ए कमलेश, चल नानी को बिठा। चल चल चल, नानी आ जाओ। आराम से। आराम से, आराम से। मुझे रामकृष्णन हॉस्पिटल लेके चलो बेटा, वहीं जाऊंगी तो मैं बच पाऊंगी। अरे नानी, तू इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। तू मरेगी ना तो मोहल्ले में 10-20 हजार के पटाखे फोड़ूंगा। ए नानी, तू मरेगी ना तो मैं डांस करूंगा। नानी मरेगी ना तो डांस करने के लिए मुझे देसी दारू मत देना, इंग्लिश दारू देना, समझा? अगर मैं मर गई तो इसी रिक्शे में बिठाकर शमशान में पहुंचा अच्छा, दो। अभी चलो। चलो हाँ तू बोले तो अभी चलो। पहुंचाता हूँ। चल। हाँ। हाँ। सुनो बेटी, मेरे ई का ख्याल रखना, और ई हाँ। बेटा ज्यादा दारू मत पीना। अरे जाते जाते भी कितना सुना के जाएगी। चल, तू जाएगी तो मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे। अरे धोनी, ये रवि के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम्म। सुन नानी, तू आगे निकल, मैं 5 मिनट में काम से होकर आता हूँ। हाँ? सुन ज्योति, ए, कमलेश, जरा संभाल के ले लेना। जाना। हाँ। चल चल। हाँ। चल 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 चल। चल 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 चल। जाओ जाओ, मैं हॉस्पिटल में मिलता हूँ। आप ई की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। सलाम भाई, हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब लड़के लोग को क्यों तकलीफ दी? ठीक को बता दे। हम लोग मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ते हो? हाँ हाँ। धोनी कैसा लग रहा अरे यार, तू तो बम्बई का हीरो लग रहा है। है? चल आगे बोल। ये मेरा दोस्त है, इसे एक लड़की ने प्यार में धोखा दिया है। ये बात है? वो इतने दिनों से मुझे प्यार कर रही थी, अब किसी और के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया। अरे बाप रे, ये सुन के मेरे को भी गुस्सा आ रहा है। ये कॉन्सर्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे जाके उसके चेहरे पे फेंक देना। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर है, उसका चेहरा बिगाड़ देना। उसका चेहरा ऐसा बन जाना चाहिए कि और किसी को धोखा ना दे सके। ए, प्यार वो करता है कि तू करता है, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? उसका नाम दिव्या है, मैंने फोटो के पीछे सारा डिटेल लिख दिया है, वो बचनी नहीं चाहिए। कॉलेज जाने के बाद केमिस्ट्री लैब में दिव्या तुम्हें मिलेगी, तुम लैब में जाकर उसके ऊपर ये फेंक देना। पढ़े लिखे लड़कों का आइडिया कितना पावरफुल है, देखा ना धोनी? ये कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, सब पता कर। चलता हूँ भाई। इसमें 8,000 रुपया है, ओके। बाकी काम होने के बाद मिल जाएगा। हाँ भाई, समझ ओके। गया ना? हाँ, ए, हाँ। तू ये काम कर लेगा अरे ना? अपने लिए छोटा सा काम है भाई। क्या यार, ये छोटी बोतल में क्या दिया है? चेहरे पे डाला तो चेहरा खराब हो जाता है। हाँ। ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? हॉस्पिटल नहीं गई? ए, हाँ। तू एसिड रख और एक हाँ। पैक बना के दे। ए, जरा जल्दी बना। दारू किसमें है पता नहीं। हाँ हाँ, ये है। ये पकड़, इसको अलग रखना। हाँ हाँ। क्या करेगा ज्योति? नानी का हॉस्पिटल का खर्चा देने का है ना? क्या ई?
उस लड़के ने कहा उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देना। ऐसा बिल्कुल मत करना। जरा सोचो, उसका चेहरा खराब हो जाएगा। किसी को कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे के बिना कुछ नहीं होता, जानती है ना। मेरी बात मानो, प्यार बहुत पवित्र होता है। ए, ये तेरी प्यार व्यार की बातें है ना, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। अगर मुझे धोखा मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इस तरह की पागलपन की बातें मुझसे मत करना। इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार पवित्र होता है, सच्चा होता है। प्यार एक बार होता है और वो तेरे जैसा ना समझ इंसान कभी नहीं समझ सकता। अगर एक लड़का 3-3 लड़कियों के साथ घूमता है तो उसे घटिया कहते हैं ही। अरे रे 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 मैंने पहले ही बोला था ना, मुझे लड़की के चक्कर में मत फंसा। जब अच्छा वक्त आता है ना तो लड़की राय देकर सब खराब कर देती है। अरे वो बुढ़िया होती थी ना पिक्चर में, कौन वो है? जो एक्टिंग करती थी, अरे हर सीन में रोया करती थी यार। अच्छा, वो तो मेरी दादी है यार। अरे तेरी दादी है, क्या बात कर रहा है? इसकी दादी है। ये पैसे ले, नानी के खर्चे के लिए। क्या यार, तूने इसे पैसे दिए और इसने फेंक दिए। इन पैसों के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, इसे पता है क्या? ए, पैसे की कीमत जानती है क्या तू? हाँ, तुझे क्या पता होगा? तू तो बार में नाचने वाली एक बार गर्ल है। पैसे की कीमत तू क्या जाने? क्या कहा? मैं बार में नाचती हूँ, लेकिन तुझे याद है तू पैसे के लिए मुझसे धंधा करवाने की सोच रहा था। क्या बोल रही है तू? ये क्या कर रहा है? यहाँ से क्या चली कर जा, रहा है? वरना ये जो हैं? तेजाब है ना तेरे अरे चेहरे पे डाल दूंगा, समझी? ए, फिर नाच अरे भी नहीं ये पाएगी, क्या करता भीख है? मांगनी पड़ेगी। अलग चल अलग। निकल जा यहाँ से, समझी ना? मैं चल, जाती झगड़ा हूँ, करता है तू भी। लेकिन तूने अगर उस ये लड़की मतलब के क्या ऊपर झगड़ा तेजाब करता है? फेंका ना, ए, मैं तुझे तुम भी छोड़ूंगी क्या नहीं। चल, चल, जा, मैं जा, तुझे जा, कभी जा। माफ नहीं अरे चल, करूंगी। निकल। तुम बैठो ना, जाओ। अरे जाओ यहाँ जाना। से। जा रही हूँ ना, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मेरे पीछे पीछे मत आना। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे जा जा, तेरे पीछे ये ईगल कभी नहीं आएगा। जब मेरे पास पैसा होगा ना तो तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां नाचेंगी मेरे साथ। अरे यार चल, पैक चल बना। ना। तू बिल्कुल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के जैसा दिख रहा है यार। एक ही कमी है यार, ऊपर वाले ने तुझे अमीर नहीं बनाया ना। ये भी तो ऊपर वाले की देन क्या है ना। कहा? ठीक है, चल चलता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, मुंह मत खोलना यार। तो केमिस्ट्री लैब में हाँ। आवाज बचनी नहीं चाहिए। हाँ, ओके। ओके भाई। ठीक है।